ओम नमः शिवाय। कुंभ मेले की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज एक लिसनर का जो कमेंट आया है उसके ऊपर बात करने का मन कर रहा है, और ये भी कुंभ मेले के ऊपर ही है। एक ही कमेंट के अंदर बहुत ढेर सारे सवाल हैं। उसमें से पहला सवाल ऐसा है कि भाई तब तो कुंभ मेले में अवश्य जाना चाहिए। देखिए, आप वीडियो फिर से देखें तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कुंभ मेले के बारे में अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि मानसिक रूप से जा सकते हैं, शारीरिक रूप से जा सकते हैं। अभी आप बोलोगे मानसिक रूप से कैसे, तो जैसे अभी आपने वीडियो सुना तो वो मानसिक रूप से ही गए ना आप। शारीरिक रूप से यानी कि आप जब फिजिकली उधर कुंभ मेले में जाते हो। अभी यहाँ पे भी एक दो बात आती है, जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हो तो आप जाइए, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से या संजोग रूप से। यानी कि अगर उसको हम कंक्लूड करके बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके जाने की भले ही इच्छा हो, पर वहाँ से जब तक आपकी इच्छा पूर्ति हेतु आदेश नहीं आता या तो वो संजोग नहीं बनता, तब तक आप कुंभ के मेले में भी नहीं जा सकते। उसका एक संजोग बनता है, और वह जब संजोग बनता है तब आपकी शारीरिक क्रिया या तो शारीरिक क्षमता, फाइनेंशियल क्षमता या संजोग की क्षमता जो है वो अपने आप स्वीकृत हो जाती है और आप उधर जाने के लिए सक्षम हो जाते हो, संजोग बनता है और आप जा सकते हो। बस शर्त है कि वैचारिक रूप से और दिल से आपको एक बार तीव्र इच्छा जागनी चाहिए। दूसरा, उसने हमें बताया है कि भाई आप मैं यहाँ से उधर जाने के बाद हमें जो अनुभूति होती है वो हम आप सबको महसूस कराएं। ये आपका दूसरा सवाल है। यहाँ पे भी आपको बता दूँ कि ये बात भी मैंने यही वीडियो में बता दी है कि आगे का वीडियो में, कि आपने देखा अनुभूत, ये अनुभूत जो शब्द है, सपोज करो कि आज तक 8 करोड़ लोग ने वहाँ पे, जब आप वीडियो सुन रहे हैं हमारा, तब तक आज डेट है समझ लीजिए 19 जनवरी 2025, 7 या 8 करोड़ के से भी ज़्यादा लोग, ये तो फिजिकल की बात कर रहे हैं। अदृश्य रूप से तो कितने लोग आके स्नान आदि करके चले गए होंगे, पर जहाँ तक सांसारिक लोग या जो फिजिकल हम देख सकते हैं, जिस दृश्यमान बोलते हैं, वो जो भी लोग कुंभ मेले में आए हैं उतनी अनुभूति है। आप समझिए, सपोज करो 8 करोड़ लोग आए तो 8 करोड़ अनुभूति है। आप बोलोगे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं यही कह रहा हूं कि मेरा उधर जाके कुंभ मेले में स्नान आदि करने का बाद मेरी जो अनुभूति होगी वो मैं आपको बताऊं, पर उसका ये मतलब नहीं होता है कि वही अनुभूति आपको होगी या मेरी अनुभूति से आप खुश हो जाओ या आपको कुछ मिलेगा। ये कुछ इलॉजिकल बात हो जाती है। यानी कि मैं दूसरी अलग एंगल से समझाऊं तो इलेक्ट्रिक एक ही है, वही इलेक्ट्रिक से आपका टीवी, पंखा सब चलता है। तो टीवी और पंखा, इलेक्ट्रिक तो एक ही है, पर टीवी की अनुभूति अलग है, पंखे की अनुभूति है, दोनों की उपयोगिता भी अलग अलग है। वैसे ही ये शक्ति का केंद्र में, यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे शक्ति का केंद्र है, यानी कि कुंभ मेला जो है वो एक पूरा शक्ति का स्रोत है। यानी कि दूसरी भाषा में बोलो तो इलेक्ट्रिक जोन है, पावर हाउस है। अभी आप अगर जाते हो सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से या वैचारिक रूप से, तो आपकी जो उपयोगिता है उसी हिसाब से वो पावर आपको ग्रैब करेगा या आपको इंस्टॉल होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसको अनुभूति बोलते हैं। और मेरा यहाँ पे यही प्रयास है कि ये पावर स्टेशन है, वहाँ पे जाके आप अपना वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो भी एंगल से आप जा सकते हो, उस एंगल से जाके वो अनुभूत आप अपने हिसाब से करो और तृप्त हो जाओ। ये मौका
बार बार नहीं आता है। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 144 साल के बाद ये कुछ ऐसा संजोग बना है। तो यूं नहीं लिख दिया गया है। लिखना चाहते तो 500 साल भी लिख सकते थे, 5000 साल भी नहीं लिख सकते थे ना। क्यों लिखा है 144 साल? ठीक है, ये संजोग बना है। तो ये पावर स्टेशन जो है उस पे जो भी व्यक्ति मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक कोई भी एंगल से आप जब जाते हो तो वहाँ से आप अपने अनुभूति के हिसाब से आपका जो पावर हाउस है यानी व्यक्तिगत, और वहाँ का जो पावर हाउस है वो अपने आप कनेक्ट होके जो भी अपडेट होना है वो अपने आप होना है। ये बात यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की, यानी कि मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, बहुत ही खुल के बोल रहा हूँ कि वो पावर हाउस है 45 डेज के लिए। वो 45 डेज में हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या कोई भी अलग अलग रूप से अगर हम उससे जो भी चार्ज कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बात आपको बताने की मैंने प्रयत्न किया है। आपने तीसरी कमेंट यहाँ पे पास की कि भाई किन्नर, गांधर्व, देवता ये सभी आए होंगे, इसकी भी अनुभूति वहाँ जाकर अवश्य ही करके बताए। ठीक है, ये भी एक आपका सवाल है, उसका भी हम जवाब देते हैं, देने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, उसके बारे में भी मैंने आगे के वीडियो में बता दिया कि जैसे हमारे में जाति व्यवस्था है, ठीक है, ऐसे ही ये मानव की एक समुदाय की व्यवस्था पहले से बनाई गई है। देव, दानव, यक्ष, कंदर, ये जो भी है, मतलब राक्षस गण, सब बहुत सारी कैटेगरीज है। तो आप जब यहाँ पे मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सपोज करो आप और हम दोनों ही साथ में ही, मतलब आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, और वहाँ पे हमने जाके कुंभ स्नान किया, तो क्या आप बता सकते हो कि मैं राक्षस गण से हूँ या किन्नर गण से हूँ या देव हूँ? नहीं बता सकता। नहीं, या मैं बता सकता हूँ कि आप किन्नर गण से आए हो या गांधर्व गण से आए हो? नहीं, आप एक मानव समुदाय हो, एक मानव संस्कृति हो। यानी कि ये सब अपने हिसाब से जो भी है, जो भी एंगल से है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बात अलग है। अगर नहीं कर सकते तो एक सिंपल सा, यानी कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रकार बताए गए हैं वो हर एक व्यक्ति की एक अनुभूति है। ठीक है, जैसे कि गाय का झुंड जा रहा है, ठीक है, गाय का बछड़ा है वो अपनी माँ को पहचान लेता है, माँ गाय को पहचान लेता है। द सेम वे जब हम वो समुदाय में जाते हैं तो आपकी जो 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 एक प्रकृति होगी उसी हिसाब से आपके ऊपर वाले, मतलब जो आपके सीनियर है वो या आपके साथ में रहने वाले, दोनों ही आपको पहचान लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैं और तरीके से आपको ये बात बताने का प्रयत्न करता हूँ कि जैसे कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, सपोज करिए कि हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से आप हमसे जुड़े, तो ये वही हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या हो गया? यूट्यूबर और यूट्यूबर लिसनर। वैसे ही गांधर्व, देव, दानव, राक्षस एक सब गण है, ये टाइटल है, उसकी प्रकृति है, वो प्रकृति के हिसाब से उसको जाना जाता है। पर उसकी अनुभूति जो करनी है वो भी फिर से वहीं पे आगे अटकती है कि आप जिस रिलेवेंट एरियाज के हो उसी रिलेवेंट एरियाज का ही आपको अनुभूति होगा। उसके अंदर ना तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, ना कोई भी बड़े से बड़ा गुरु सपोर्ट कर सकते, क्योंकि जब आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब आप साधना में या आध्यात्मिक रूप में जाते हैं तो जो पहुंचे हुए गुरु है ना वो तुरंत ही उसको पहचान जाते हैं और सामने से बोल देते हैं कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु तुमको इस समय पे या जितनी उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से आपको बताएगा कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये सब कैटेगरी में हमें नहीं गिरना है। हमें क्या करना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या कोई भी अलग रूप से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, हमें कुंभ के मेले के अंदर जो पावर हाउस है जिसको हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं, मतलब त्रिवेणी संगम ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ये पूरा जो कुंभ का मेला है वो पूरे की पूरी पावर हाउस स्टेशन है हमारा। मैं आगे वीडियो में बताया, ऐसे ही बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, कोई भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ
हमें जीरो बन के, मतलब कुछ, हम कुछ नहीं है, ये समझ के हमें उधर जाना है। वहाँ की जो कुछ भी आपके साथ घटनाएं घटित होती है, मैं उसमें नहीं कहता हूँ कि वो अच्छी है बुरी है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ एक साक्षी दृष्टा से आप उतर जाइए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई भी अलग रूप से, और जो भी आप दृष्टा बनते हो उस दृष्टा को एक अनुभूत करने का प्रयत्न करिए, यत्न करिए, और स्नान आदि करके आप अपनी जो माया है, यानी कि जो संसारिक क्रिया है, उसमें जाके हम अपने अपने इन्वॉल्व हो जाए। वो यथा योग्य जो भी उधर से इंस्टॉलेशन होना होगा वो होके आप देखोगे कि हमारे जीवन के अंदर एक अलग सा बदलाव, जैसे ही हम कुंभ के मेले से आते हैं तो शुरू हो गया होगा। एक अलग अनुभूति, एक अलग आनंद, एक अलग प्राप्ति आनी चालू हो गई होगी। ठीक है, तो ये जो है आपने जो सवाल पूछा बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो उसके लिए जो मेरे एंगल से आपको बताना चाहिए वो मैंने बताने का यत्न प्रयत्न किया है। और यहाँ पे फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि यही आप जितने भी आपके पास कनेक्टिंग लोग हैं उस सब में शेयर करेंगे। ये आपका कमिटमेंट रहेगा। अगर हमारी बात आपको कोई भी अच्छी लगी हो, उसमें से एक भी अच्छी लगी हो, तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी ग्रुप है उसमें ये हमारा जो भी है रिप्लाई, वो आप उसको शेयर करोगे और कमेंट भी करोगे कि आपने शेयर किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।